स्टार्ट। गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम ऋतु है। मैं लास्ट 10 to 12 ईयर से फ्रीलांसिंग कर रही हूँ एंड इवन आई रन अ फ्रीलांसिंग कंपनी फ्रॉम द नेम ऑफ एपी टेक्नोलॉजीज एंड प्लस मेरा ऑफिस भी खुला हुआ था इन पंजाब फॉर 5 years बट ड्यू टू सम फैमिली प्रॉब्लम्स मेरा ऑफिस बंद है। आई डोंट हैव अ ऑफिस राइट नाउ। अच्छा, मुझे कोई चैट में बता सकता है व्हाट इज फ्रीलांसर? उसका मतलब क्या होता है? मुझे कोई बता सकता है? फ्रीलांसर का मीनिंग क्या होता है और फ्रीलांसिंग का मीनिंग क्या होता है? मुझे कोई बता सकता है चैट पे? ओके, बस एक ही आंसर? अच्छा, मैं बताती हूँ। फ्रीलांसर वो होता है जो अपनी सर्विसेज क्लाइंट को बताता है कि हम क्या काम करते हैं और उसको शोकेस करता है कहीं पे भी, चाहे वो किसी प्लेटफॉर्म से शोकेस करे, चाहे वो अपने पास अपनी चीजें बना के रखे, वेदर इट्स पोस्टर, वेदर इट सोशल मीडिया इमेज, एनीथिंग वो अपने पास बना के रखा है, दैट इज फ्रीलांसर। फ्रीलांसिंग का मतलब होता है कि हम अपनी क्या कहते हैं, स्किल्स क्लाइंट्स को दिखाते हैं कि व्हाट वी डू, दैट इज फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसर होता है जो अपने स्किल्स के लिए काम करता है और दिखाता है, दिस इज फ्रीलांसिंग। आई होप मेरी स्क्रीन ऑडिबल है आपको। मैम, मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? आ रही है। अच्छा, ठीक है। अब व्हाट इज फ्रीलांसिंग, मैं आपको ये बताती हूँ। फ्रीलांसिंग ये होता है कि बंदा अपने घर में किसी भी टाइम बैठ के काम कर सकता है। यू आर अ बॉस फॉर योर कंपनी एंड हम अपने स्किल्स सर्विसेज ऑफर करते हैं क्लाइंट को, उसके लिए हमको पे किया जाता है। इसका ये मतलब होता है, थिंक ऑफ इट लाइक दिस कि इंस्टेड ऑफ हैविंग वन बॉस अ फिक्स सैलरी, यू कैन वर्क विद मल्टीपल क्लाइंट्स। हम चाहे एक प्रोजेक्ट उठाए, चाहे 2 प्रोजेक्ट उठाए, चाहे 3 प्रोजेक्ट उठाए, हमें हर चीज के लिए अलग पे मिलेगी। लेकिन जब आप ऑफिस में काम करते हो तो आपको फिक्स्ड सैलरी और टाइम होता है कि आपको 9 to 5 काम करना है और आपको फिक्स सैलरी मिलेगी और मंडे से फ्राइडे या मंडे से सैटरडे आपको काम करना है। बट व्हेन यू डू फ्रीलांसिंग, उसमें ये होता है कि आप प्रोजेक्ट वाइज आपको पे किया जाता है और आप कभी भी काम कर सकते हो। उसमें ये नहीं होता कि आपको 9 to 5 भी बैठना, आप जब फ्री हो आप अपना काम करके आपको क्लाइंट को काम दे सकते हो। इसके फ्रीलांसिंग का ये मतलब होता है कि आप जितना ज्यादा काम करोगे आप अर्न करोगे, बट ये आपकी कैपेबिलिटी, आप कितना ज्यादा प्रोजेक्ट्स कर सकते हो और कितना अर्न कर सकते हो। देखो एग्जांपल, अगर आप एक ग्राफिक डिजाइनर हो, वीडियो एडिटर हो और आप अपने टूल्स यूज करते हो, कैनवा हो गया, एआई के कुछ टूल्स हो गया, और आपके कॉमन फ्रीलांसिंग के हर के यहाँ पे स्किल्स यही होंगे, या तो कोई ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहा होगा, या कोई कंटेंट क्रिएशन कर रहा होगा, या कोई वीडियो एडिटिंग कर रहा होगा, या कोई डिजिटल मार्केटिंग कर रहा होगा। कोई कहेगा मुझे वेबसाइट डिजाइनिंग डेवलपमेंट करनी है, कोई कहेगा मुझे सोशल मीडिया मैनेजमेंट करनी है। ये मेन स्किल्स होते हैं जो पर्सन हु वांट्स टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग वो ये स्किल्स से स्टार्ट कर सकता है। आई थिंक हमको क्या कहते हैं, एनवी शॉपिंग में ग्राफिक मैम, मुक्ता मैम कैनवा की देती है ट्रेनिंग, फिर हमें एआई की मिलती है, फिर हमें इंस्टाग्राम की मिलती है, उसमें ये सारा कुछ कवर होता है। उन चीजों में ये सारे स्किल्स कवर्ड होते हैं।
बेस्ट बिगनर की ये सर्विसेज होती है। आप इंस्टाग्राम पोस्ट बनाते हो, जैसे आप सब अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते होंगे, करते हो कि नहीं करते हो? मुझे कमेंट में कोई बताएगा कौन कौन करता है, कौन कौन नहीं करता है? मैम मुझे तो कोई आंसर्स भी नहीं नजर आएंगे, मुझे आप बताएंगे मैम कोई आंसर आया? चैट पे सब लोग यस यस लिख रहे हैं, करते हैं। ठीक है, अगर आप करते हो तो इसको भी आप अपने स्किल में ऐड कर सकते हो। ठीक है, जैसे अब हर बंदा YouTube में भी पोस्ट करता होगा, ऑब्वियस है, हर एक का चैनल बना होगा। जैसे प्रेरणा मैम ने सिखाया कि चैनल बनाओ, वो भी आप इसमें अपना स्किल एज अ न्यू फ्रीलांसर स्किल कर सकते हो। अब पोस्टर्स भी हर एक को बनाना आता होगा, लोगो भी हर एक को बनाना आता होगा, ब्रांड्स में ये होता है हर एक को बनाना, बिजनेस कार्ड हर एक को बनाना आता है, पोस्टर बनाना आता है, सोशल मीडिया के सोशल मीडिया पोस्ट बनाने आते हैं। अब एआई का भी मैम सिखाते हैं, एआई का भी आप अपना स्किल ऐड कर सकते हो, यूट्यूब वीडियोस कर सकते हो, एआई एडिटिंग कर सकते हो, एड्स एडिटिंग कर सकते हो आप, और इसमें मल्टीपल स्किल्स होंगे जब आप बैठोगे बनाने। जैसे अब किसी को पोस्टर बनाना है, अब पोस्टर में भी 3-4 तरह के पोस्टर बनते हैं, हर बंदा उसमें बना सकता है। लोगो बना सकते हो आप, हर एक ने अपनी ब्रांड के लिए कोई ना कोई लोगो बनाया होगा, आप वो भी अपना स्किल डाल सकते हो। इफ अगर कोई बंदा सीधा ये भी अपना पोस्टर बना डाल देना कि हम फ्रीलांसिंग करते हो, ये हमारे स्किल्स है, डेली पोस्ट करो, डालो, आपको अपने आप कॉल्स आएंगे। आप उस हिसाब से अपने हैशटैग्स डालो, सब कुछ डालो। कौन कहता नहीं आती कॉल्स? मैं कहती हूँ आती है, बट ये होता है कि आपको बहुत ज्यादा एक्टिव रहना पड़ता है, बिकॉज क्लाइंट को अगर आपने रिप्लाई नहीं दिया, क्योंकि वो मल्टीपल जगह मैसेजेस करता है, तो उसको जो जल्दी मैसेज करेगा वो क्लाइंट उसके पास चला गया। ओके, एक ये चीज है वेयर फ्रीलांसर्स कैन फाइंड वर्क। आप अपना शोकेस कहाँ पे कर सकते हो, अपने स्किल्स कहाँ पे दिखा सकते हो आप कि हम अपनी फ्रीलांसिंग का क्या क्या कहाँ कहाँ शो कर सकते हैं। एक वेबसाइट है फाइबर, टोटली फ्री है, आप बना लो। freelancer.com टोटली फ्री है, आप बना सकते हो। truelancer.com टोटली फ्री है, बना सकते हो। देयर इज वन मोर वेबसाइट विच इज नॉट एडेड हियर, इट इज guru.com, वो भी फ्री है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई टेल यू वन थिंग, upwork.com इज वन टाइम पेमेंट, आप एक बार ही पेमेंट करो, उसके बाद इट्स फ्री। Same as over here, people's per hour is one time payment, you have to pay, then it's lifetime free. The other websites जो है वो totally free है, आप कहीं पे भी कुछ भी बना सकते हो। लेकिन इसमें आप जब भी अपने अकाउंट्स बनाओ, आप you have to make sure कि आप अपने स्किल्स इतने अच्छे से शोकेस करो कि क्लाइंट को समझ में आए कि आपने क्या करना है, आप क्या करते हो, और आपके स्किल्स क्या, और आप कितने स्ट्रॉन्ग हो अपने स्किल्स में। मैं छोटा सा आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आपने अपना अकाउंट बनाया freelancer.com पे, बना लिया आपने, उसमें पोर्टफोलियो कुछ भी नहीं डाला है। अब क्लाइंट को पता चलेगा आप क्या काम करते हो, यस और नो में मुझे बताओ। क्लाइंट को पता चलेगा आप क्या कर रहे हो? मुझे को बताएगा क्या आ रहा है रिस्पॉन्स? नो के आंसर्स आ रहे हैं। हाँ, नहीं बता पाएगा, बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा क्लाइंट को। उसमें व्हेन यू मेक, आप यहाँ पे जब भी अकाउंट्स बनाओगे ना, उसमें आपको अबाउट अस का भी एक सेक्शन आएगा। उस अबाउट अस में कैरेक्टर्स होते हैं, कहीं पे ज्यादा होता है, कहीं पे अनलिमिटेड होते हैं। तो यू कैन गो टू ChatGPT, यू कैन मेक इट इन शॉर्ट,
और उस शॉर्ट में आप अपनी पूरी बायोग्राफी बता दो कि आप क्या करते हो। मैं आपको वो भी दिखाऊंगी कि अकाउंट्स कि आप कैसे बायोग्राफी बना सकते हो। I'll show you my accounts के बायोग्राफी कैसे बनाते हैं। 4 लाइन्स में 4 to 5 लाइन्स यू कैन एक्सप्लेन योर होल बायोग्राफी आल्सो। I'll show you that। जब तक आप नहीं एक्सप्लेन करोगे क्लाइंट्स को और जब तक आप नहीं अपना शोकेस करोगे तो क्लाइंट को नहीं पता चलेगा कि आपके स्किल्स क्या है। अब बेनिफिट्स क्या है फ्रीलांसिंग के? यू कैन वर्क फ्रॉम होम, आपके फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स होते हैं, आप अपने बॉस हो, जब काम करना है करो, आपको छुट्टी पे जाना आप छुट्टी पे जा सकते हो। अच्छा मैं छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपको क्या आप उस जॉब के आप खुद बॉस हो? यस और नो में मुझे बताओ, आप खुद बॉस हो उस जॉब के? कशिश मुझे बताओ क्या आंसर्स आया है? नो, ऐसे आंसर आ रहा है। हाँ नो, क्योंकि फ्रीलांसिंग में आप खुद अपने बॉस। इफ यू आर ट्रैवलिंग देयर इज अ ऑप्शन आउट ऑफ ऑफिस, यू कैन ऑन दैट। आपको क्लाइंट, कोई क्लाइंट भी रिप्लाई आएगा भी नहीं आपके पास कि आपको अप्रोच भी नहीं करेगा कोई क्लाइंट, बिकॉज वो आपको रेड आ जाएगा वहां पे, यू आर आउट ऑफ ऑफिस। इफ यू आर अवेलेबल इट कम्स ग्रीन। ये ऑप्शंस है। दिस इज अ बेनिफिट ऑफ वर्किंग एज अ फ्रीलांसर कि आप खुद बॉस हो। सॉरी, यू गेट फास्ट ग्रोथ। अगर आप क्या कहते हैं एक्टिव हो, प्रॉपर्ली मैनेज करते हो अपने अकाउंट्स, तो आपको बहुत जल्दी ग्रोथ मिलती है, बहुत ज्यादा। और एक बात और है, अगर आप क्लाइंट को क्वालिटी वर्क देते हो और क्लाइंट के सुनते हो, उसके हिसाब से बना के देते हो, तो मतलब ही नहीं आपको क्लाइंट नेक्स्ट वर्क ना दे। I have clients from last 7 to 8 years. Now clients give me 100% payments. ये लो पेमेंट, हमारा काम करके बता देना कब हो जाएगा तो हम देख लेंगे। This you have to build your trust with your clients by giving them quality work. अब जब तक किसी क्लाइंट को क्वालिटी वर्क नहीं दोगे, क्लाइंट आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा। ट्रस्ट बिल्ड करना कोई मुश्किल नहीं है। आपके पास काम आया, आप उसको क्लाइंट के हिसाब से सुन लो। वो बोलता है, एक बारी चेंज बोलता है, 2 बारी चेंज बोलता है। मोस्टली फ्रीलांसर्स क्या करते हैं, I'll tell you the experience। एक बारी चेंज आया, दूसरी बारी चेंज आया, तीसरी बारी बोलता काम नहीं करना है। क्लाइंट गया, खराब हो गया। बट मैं कहती हूँ क्यों, चेंज करो। एक बारी कर लो, 2 बारी कर लो, 3 बारी कर लो, 4 बारी कर लो, अनलिमिटेड बारी कर दो। आपका कुछ नहीं जाएगा, बट आपके पास एक क्लाइंट बन जाएगा। वो ये सोचेगा भाई ये फ्रीलांसर तो बहुत अच्छी है, जैसे मैंने बोला इसने मेरे को करके दिया और मेरे को क्वालिटी वर्क दिया। अब एक बारी क्लाइंट के साथ ऐसा करो, 2 बारी करो, जब वो आपका परमानेंट हो जाए, then you can put your condition, then you can work on your terms and conditions with the client. तो humble request everyone अपनी अपनी तरफ से म्यूट कीजिए। सुरभि प्लीज म्यूट फ्रॉम योर साइड। आपके पास खुद के पास भी तो एक वो है और उसमें आप म्यूट ऑल कर सकते हो। ओके ओके, सॉरी फॉर इंटरप्शन। कोई बात नहीं मैम। एक लास्ट चीज और बतानी चाहूंगी। ग्लोबल क्लाइंट्स क्या होता है कि आप इंडिया में तो काम करोगे ही करोगे, आपको आउट ऑफ द इंडिया भी क्लाइंट्स मिलेंगे। अब अगर आप मेरा एक्सपीरियंस पूछोगे, आई हैव ऑल NRI क्लाइंट्स। जो पेमेंट आपको NRI क्लाइंट्स कर जाएंगे ना, आपको इंडियन क्लाइंट्स देंगे। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। अपने को इंडियन क्लाइंट्स लोगो बनाने का 500 रुपीज से ऊपर नहीं देते, 500 to 1000 रुपीज देते। NRI क्लाइंट्स दे पे यू $30, $50,
then in pounds they pay you 30 pounds, 40 pounds, 50 euros. अब आप इसको कन्वर्ट कर लेना. Pound is 100 rupees, dollar is 95 rupees, euro is also 98 rupees. अब आप मल्टीप्लाई कर लें. लोग बोलते हैं ग्लोबल क्लाइंट से वर्क करना मुश्किल है. मैं कहती हूँ ग्लोबल क्लाइंट से वर्क करना बहुत ईजी है, बिकॉज दे आर ऑलवेज फ्लेक्सिबल. वो इतने फ्लेक्सिबल होते हैं कि वो आपके टाइम जोन में आके बैठना स्टार्ट कर देते हैं. इफ यू आस्क यूएस से दिन रात का फर्क है. अब यहाँ पे फिट इज 8 और यूएस में इस टाइम कहीं पे 8:30 होगा, कहीं पे 9 होगा, कहीं पे 7 होगा, कहीं पे 6 होगा. 4 टाइम जोन्स होते हैं, ऐसे टाइम्स हैं. बट यू कैन वर्क विद यूएसए क्लाइंट्स, यू कैन वर्क विद यूके क्लाइंट्स आल्सो, बिकॉज उनका भी टाइम बहुत अच्छा होता है. आप न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया सब क्लाइंट्स के साथ वर्क कर सकते हो, बिकॉज ज्यादा टाइम डिफरेंस नहीं है. अगर आप देखो ज्यादा टाइम डिफरेंस नहीं है. बट मैं बोलती हूँ फर्स्ट मेक ट्रस्ट विद इंडियन क्लाइंट्स, देन गो स्विच टू ग्लोबल क्लाइंट्स, ताकि आपको ज्यादा बेनिफिट हो, ज्यादा इनकम ग्लोबल क्लाइंट्स. कशिश मेरे को बताओ किसी के क्वेश्चंस है? नहीं, अभी तक नहीं आया है. सबको समझ आ गया? किसी को क्वेश्चंस है तो पुट करो, मैं आंसर देती हूँ उसका. अगर किसी के कोई भी डाउट्स हैं तो आप चैट पे पुट ऑन कर सकते हो, मैं आंसर देती हूँ उसका सारा. कोई भी डाउट ठीक है सबको तो वही. और एक बात बताती हूँ आपको, क्लाइंट्स इवन फेसबुक से भी मिल जाएंगे, इंस्टा से भी मिलते हैं. एक और प्लेटफॉर्म है जिसे हम बोलते हैं लिंक्डइन. और मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, जो भी फ्रीलांसिंग स्टार्ट करता है उसके पास लिंक्डइन प्रोफाइल होना चाहिए. उसको रिच होने में भी टाइम लगता है, और वहां से भी क्लाइंट्स उठा के आपको अपने आप व्हाट्सएप कॉल्स करते हैं. दे जस्ट सी योर स्किल्स, योर रिचनेस, आपके पास कितने आप लोगों ने आपको फॉलो किया हुआ है, आप कौन से सोशल मीडिया पे और हो, एंड आपको लिंक्डइन से भी काम है. देयर इज अ डाउट. और जो फ्री बोलो हाउ डू दे पे पेमेंट मेथड कैसे होता है? वो देखो, अगर तो आप किसी भी उससे करोगे, क्या कहते हैं, जैसे प्लेटफॉर्म्स मैंने बताया है, आपको नहीं करना है. प्लीज सब लोग अपने Zoom यूजर आपका नेम नहीं छोड़ रहा है, प्लीज म्यूट फ्रॉम योर साइड. मैम ये म्यूट ऑल की ऑप्शन आती कहाँ है? उसमें पार्टिसिपेट चाहिए म्यूट ऑल राइट साइड डाउन. मुझ पे कुछ आ ही नहीं रहा मेरे पास. सभी को बोला गया है म्यूट ऑल, तो म्यूट ऑल कीजिए. कितना अच्छा सेशन आ रहा है, उसको अच्छे से समझिए. प्लीज़ डिस्टर्ब मत कीजिए अनम्यूट करके, बिकॉज डिस्ट्रैक्ट होता है, नेटवर्क प्रॉब्लम होती है, वॉइस क्लियर नहीं आती है. तो प्लीज़ अपनी साइड से सभी लोग म्यूट करके रखिए. अगर आपको क्वेश्चंस करना है तो चैट पर डालिए, अदरवाइज़ अगर टाइम बचेगा तो लास्ट में आप लोगों को अनम्यूट कर दिया जाएगा. मैम नहीं तो दोबारा, सॉरी टू इंटरप्ट, नहीं तो दोबारा सेशन रख लेंगे. मैं सारे के क्वेश्चंस के आंसर, सबके डाउट्स भी क्लियर कर दूंगी. पर लेकिन पहले समझिए हर चीज़ को, ठीक है? तो प्लीज़ अपने आप को वो म्यूट बिल्कुल मैम. पेमेंट मेथड ऐसे होता है जैसे मैंने ये दिखाया था, वेयर फ्रीलांसर्स कैन फाइंड वर्क, राइट. ये जो फाइबर होता है, अपवर्क होता है, फ्रीलांसर, पीपल्स पर, ट्रूलांसर, ये आपके बैंक अकाउंट्स लगवा लेते हैं. उनके वॉलेट में आएंगे पैसे, वो ट्रांसफर कर लो, आपको बैंक अकाउंट्स में आ जाएंगे. अगर आपको बाहर से कोई क्लाइंट मिला है, इंस्टाग्राम से और एफबी से हो गया, कोई आपको लिंक्डइन से मिला, if he is an Indian client, you can just ask him to pay some advance. इंडियन क्लाइंट्स तो आपको या तो जीपे, फोन पे यही करते हैं, या बैंक ट्रांसफर होती है. If you have NRI clients,
वो वाया ट्रांसफर करते हैं, या एक और प्लेटफॉर्म है विच इज कॉल्ड पेपॉल एंड पायोनियर, उनमें बना लो अकाउंट्स। पेपॉल आई एम नॉट श्योर वेदर इट इज ओपन स्टिल इन इंडिया और नॉट, मोस्टली आई थिंक इट इज क्लोज्ड। जिनके पहले अकाउंट्स चल रहे हैं बस उन्हीं के चल रहे हैं, उसका एक सब्स्टिट्यूट आया पायोनियर, उस पे बना दो अकाउंट और वो क्लाइंट को दे दो, क्लाइंट उसमें पैसे डालेगा, वो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में आ जाएगी विद इन 3 to 5 बिजनेस डेज। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है ये, तो इफ यू वर्क ऑन दीज प्लेटफॉर्म्स, इसमें ये बेनिफिट होता है कि जब भी आपको क्लाइंट हायर करेगा वो वॉलेट में 30 to 40% उसको डालना ही पड़ेगा आपको हायर करने के लिए। ये नॉर्म्स है इन वेबसाइट्स की कि 40% क्लाइंट को डालना पड़ेगा, देन ओनली ही कैन हायर यू, ही कैन नॉट हायर यू विदाउट मनी। ये है इसके नॉर्म्स। समवन इज सेइंग कि आप प्रैक्टिकल भी शो कर देना, सो आगे वाले सेशन में अपन वो भी दिखा देंगे। अभी आप जो पढ़ा रहे हो वो ध्यान से आप क्या दिखाऊं मैं, क्या दिखाऊं? प्रैक्टिकल करके एक बार। प्रैक्टिकल, अच्छा हाँ वो मैं आपको दिखा दूंगी बिकॉज क्लाइंट तो मुझे कोई हायर नहीं करेगा, बट आई कैन शो यू व्हेन यू प्लेस अ बिड, वो नीचे आता है कि 40% 20% डालो, वो आ जाता है। एंड जब अब वो आता है लेकिन क्लाइंट के पास जाता है, आप वाले 50% बोलते हैं क्लाइंट को वॉलेट में डालने के लिए आपके। मैं आपको दिखा देती हूँ, जस्ट अ मोमेंट। तो आस्किंग अबाउट कि कैसे कैसे स्टार्ट की जाती है, मतलब किस तरीके से बनाया जाता है अकाउंट, दे आर आस्किंग अबाउट दैट। वो पेमेंट वर्जन वाली बात नहीं हो रही है, अकाउंट्स बनाने के लिए जिसको अकाउंट बनाना है वो मेरे साथ स्क्रीन शेयर कर ले, लाइव सेशन में बनवा दूंगी अकाउंट में, क्योंकि मैं मेरे अकाउंट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू शो योर अकाउंट। आप शो कर दो एक बार, और एक बार बस इतना बताओ कि इस तरीके से आप वर्किंग करोगे, एंड जो ये बनाने का है ना आप नेक्स्ट सेशन में आप बताना, ठीक है, कि किस तरीके से बनाना है। जो पर्सन प्रैक्टिकली साथ में करेगा, ओके? हाँ ये लो, दिस इज माय अकाउंट। इट्स नॉट शोइंग हियर, स्क्रीन इज स्टॉप, इट्स नॉट शोइंग। एक मिनट, मुझे स्टॉप करके करना पड़ेगा, एक सेकेंड। जिनको भी अकाउंट मेंटेन करना है, बनवाना है, एक प्रैक्टिकल करवा दिया जाएगा नेक्स्ट सेशन में। तो अपना एक लैपटॉप के साथ आप रेडी रहना, और ऋतु आपको प्रैक्टिकली सारी चीजें कवर करा देगी। ऋतु पहले क्राइटेरिया बता देंगे आपके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए, वो लिस्ट आपको पहुंचा दी जाएगी। आप अपने पास वो चीजों को रेडी रखिएगा। देन उसके बाद ऋतु आपको पर्सनली वो सारी चीजें कवर करा देगी, ताकि सारे लोग देखकर साथ साथ में करते जाए। एक का वो प्रैक्टिकल कराती जाएंगे, बाकी लोग सारे साथ साथ में कवर करते जाएंगे, ठीक है? मैंने अभी कशिश का कंप्लीट कराने में मैम सिर्फ 10 मिनट्स रह गए हैं। या नो इश्यूज, आप अभी अपना दिखा दो, देन नेक्स्ट मीटिंग में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। बेसिकली चीजें बता दीजिएगा क्या क्या नीडेड होंगी, वो लिस्ट हम दे देंगे सबको। हाँ मैम ये देखो मेरा अपवर्क का अकाउंट है, दिस इज माय अपवर्क का अकाउंट, इट इज वेरीफाइड, राइट? दिस इज माय अपवर्क अकाउंट। आई होप आपको दिख रही है मेरी स्क्रीन? यस यस दिख रही है, ये देखो। Okay, I'll show one more. I have 10 minutes. 1 minute. This is my True Lancer account. प्लीज आप इस पे मत जाइए क्योंकि मेरा पेड प्रोफाइल है, आप इसको फ्री भी रख सकते हो। ये ऐसे बनता है, आपको ऐसे अपना सब कुछ शोकेस करना पड़ता है। यू हैव टू शोकेस ईच एंड एवरी प्रोफाइल। लुक दिस इज माय पोर्टफोलियो, आई हैव शोकेस्ड ईच एंड एवरीथिंग। फिर क्लाइंट आपको ऐसे रिव्यूज देके जाता है।
इजी, आपको क्लाइंट्स ऐसे रिव्यूज देके जाएगा। You can zoom and check it out कितने अच्छे तरीके से प्रॉपर्ली वर्क किया है रितु ने। You can zoom your screen and you can see the details. मैम मैं अपने लिंक्स शेयर कर दूंगी, खोल के देख लो। अब वो लिंक शेयर करूंगी, Yeah, उसमें sure, सारा that's a great thing. वो सारा शो हो जाएगा। लॉगिन नहीं होता बट शो हो जाता है, मैं शेयर कर दूंगी ग्रुप में। Sure. आपको ऐसे आपको सब कुछ अपना डालना पड़ेगा। आपके पास जो भी है, आपने का कोई इंग्लिश का सर्टिफिकेट है, किसी का कुछ है, सॉरी बट मेरे बहुत ज्यादा है, मेरे को फ्री करवाए गए थे कोर्सेज। आप अपने सर्टिफिकेट डालो, आप अपनी एजुकेशन डालो, जो भी आपने +2 किया है, जो भी किया है। अब सेकेंडली वर्क एक्सपीरियंस, अब कोई कहता है वर्क एक्सपीरियंस, आप एनवी शॉपिंग में काम वर्क कर रहे हो ना, उसका डालो एक्सपीरियंस। लुक टू बी वेरी ऑनेस्ट, कशिश का एक बनवाए है मैंने, शी इज सिटिंग हियर, मैंने उसको 3 अकाउंट्स बनवाए हैं। मैंने उसको बोला है, मैंने कहा एनवी शॉपी डाल, और 1 टाइम में उसके अप्रूव हो रखे हैं। एक उसका सिर्फ रह गया क्योंकि उसको 1 टाइम पेमेंट करके मैंने कहा लगाना है तो लगाना, कहते मुझे बनाना है, मैंने कहा 1 टाइम पेमेंट करके उसके चला दो अपना अकाउंट। दिस इज हाउ यू हैव टू मेंटेन योर अकाउंट। ये मेंटेन होता है, अपवर्क का भी ऐसे आपको मेंटेन करना पड़ता है। There is one more. सॉरी गाइस, मेरा वो बंद हो चुका है, फाइबर आई डोंट यूज इट, वो बंद हो चुका है। इट हैड 25 रिव्यूज, कुछ इशू हो गया, उन्होंने बंद कर दिया, सो आई कैन नॉट शो यू दैट। ओके, आई होप आपको चीजें क्लैरिफाइड हुई होंगी। काफी अच्छे से रितु ने आपको थोड़ी वर्जन बता दिया है, आपको क्या क्या चीजें कवर करके रखनी होती हैं। उन्होंने अपना प्रॉपर दिखाया भी है, वो कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे फ्रीलांसिंग में वर्क कर रही हैं ऑलरेडी, एंड शी हैव रिव्यूज ऑफ मेनी ऑफ कस्टमर्स। सो आपको अपनी चीजें रेडी करके रखनी है अगर आप फ्रीलांसिंग में जाना चाहते हो। बी कंसिस्टेंट, बी पॉजिटिव, एंड देन ही आप वहाँ पे आगे कंटिन्यू करेंगे। अपनी स्किल्स को डेवलप करने से पीछे मत हटिए, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारी स्किल्स सिखाई जा रही हैं। AI सिखाया जा रहा है, कैनवा सिखाया जा रहा है, ग्राफिक्स सिखाया जा रहा है। आप अपने आप को 100% तैयार कर लीजिए, देन उसके बाद ही आप इसका पार्ट बन सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपका मेन चीज देखी जाती है, आप कन्विक्शन और आप कितने अच्छे तरीके से चीजों को रिप्रेजेंट कर रहे हो। जब तक आपको प्रॉपरली चीजें आएंगी नहीं, आपके लिए कोई यूजफुल नहीं रहेगा फ्रीलांसिंग में वर्क करना, ठीक है। तो अपने आप को बिल्कुल 100% तैयार करते जाइए। आपको क्लासेस मिल रही हैं, क्लासेस पे बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान दीजिए, एंड रितु नेक्स्ट टाइम प्रैक्टिकल कराएंगे। थैंक यू सो मच रितु, बहुत अच्छे तरीके से आपने चीजों को क्लैरिफाइड किया है, बताया मैम। बताया इसके लिए हाँ, बट अगर किसी को भी अपना अकाउंट्स बनवाना है ना, लाइव सेशन में बनवा दूंगी। 2-3 चीजें और भी समझाऊंगी, लेकिन वो नेक्स्ट सेशन में समझाऊंगी कि इसके क्या प्रोज एंड कॉन्स है, और अगर इसके डिसएडवांटेज है, उस डिसएडवांटेजेस से निकलना कैसा है वो भी बताऊंगी आपको सारा। आप सोचिए आपको किस लेवल की ट्रेनिंग मिलने वाली है, तो बी रेडी अबाउट इट आल्सो, ओके। और मैम अगर किसी को भी अपना अकाउंट बनाना है, उसको अपना पोर्टफोलियो का शोकेस लाना पड़ेगा, जैसे कशिश ने बनाया हुआ है। उसको मैंने सारा गाइड किया था कि आपका पोस्टर बनाओ, आप अपने जो भी आपके स्किल्स है उसके रिगार्डिंग आप अपना पोर्टफोलियो तैयार करो, चाहे 2-2 इमेजेस का तैयार करो। कैनवा वगैरह में आपने जो है वो चीजें आपको क्रिएट करके यहाँ पे बिल्कुल, कैनवा में आप कैनवा में एक क्राइटेरिया बनाकर शेयर कर दीजिएगा। रितु एंड कशिश दोनों एक दूसरे से थोड़ा मर्ज होके बात करके एक प्रॉपर लिस्ट तैयार करके शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको ये एरिया में जाना है तो आपको ये चीजें होनी चाहिए, ये एरिया में जाना है तो ये चीजें कवर होनी चाहिए, ताकि हम उनको दे सके कि ये चेकलिस्ट आप अपनी कवर कर लीजिए। तब हम नेक्स्ट वीक ये क्लास रखेंगे और एक पर्सन का हम कवर कराएंगे, ठीक है। बिल्कुल। कशिश का मैं एक अकाउंट रह गया, वो मैं नहीं बनवाऊंगी फ्रीलांसर का। तूने आई थिंक आपका बन गया ना कशिश फ्रीलांसर का भी? गुरु में बन गया, फ्रीलांसर पे भी बनवा दिया था। अच्छा, आपका लिंक्डइन नहीं बनाऊंगी। और मैम एक बात और है, जिसको भी फ्रीलांसिंग में जाना है ना, मैं एक बहुत अच्छी चीज बताना चाहूंगी, लिंक्डइन प्रोफाइल आपका ग्रो होना चाहिए, वो बना होना चाहिए।
क्योंकि ये सबसे सारे के पहला सारे पैलेट आप अपने ले लीजिएगा, जितनी भी चीजें हैं जो सॉरी अभी तो फ्रेमवर्क पूरा आपको देंगी, तो बहुत पेशेंटली सारी चीजों को कंटिन्यू कीजिए और थैंक तो बोलिए कि इतनी अच्छी आप कम्युनिटी का हिस्सा है कि जो पर्सन ऑलरेडी प्रैक्टिकल कर रहा है वो आपकी हेल्प करने के लिए सामने आ रहा है। तो बिल्कुल इस चीज का बेनिफिट उठाइए, क्योंकि आपको पूरी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जा रही है। मैं तो बिल्कुल बोलती हूँ मैम, मेरा नंबर पड़ा है, जिसको कुछ भी करना है वो मेरे को डीएम कर दो, मैं समझा दूंगी। मैंने तो मैम don't do that because आप ऑलरेडी बिजी रहते हो, you are doing your work। हम आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली सारी चीजें पर्सनली मैम कईयों को होता है कि बना हुआ नहीं समझ आता, मैं अभी दैट इज द पॉइंट, वो समझा दी जाएगी यहाँ पे, आप अपनी बिल्कुल speech में समझा दी जाएगी, बिल्कुल वहाँ कर एक देंगी। एक चीज डॉक्यूमेंट्स भी बताए जाएंगे आपको क्या क्या चाहिए। मैम एक बात और बतानी चाहूंगी, मैं रिशु का थैंक्स बोलना चाहूंगी एंड कशिश का थैंक्स बोलना चाहूंगी। इतने थोड़े टाइम में इन्होंने आज की क्लास मैनेज की है, तो थैंक यू रिशु, थैंक यू सो मच कशिश कि आप लोगों ने आज हमारी क्लास को लिया, क्योंकि ये बहुत जरूरी थी आज की क्लास लेना आप लोगों के लिए। आप लोग आगे आए इसके लिए थैंक यू सो मच रितु एंड कशिश। थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है मैम, थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, थैंक यू बोलने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरे जो स्किल्स है मैंने तो अपने स्किल्स बताए हैं। देखो मेरे लिए जब मैंने ये स्टार्ट किया था ना मैम, मेरे को समझाने वाला एक भी बंदा नहीं था, एक भी, लेकिन यहाँ पे मैं ट्रेनिंग दे के समझा सकती हूँ एटलीस्ट इतने बंदों को। आई डोंट नो जितने भी 28 पार्टिसिपेंट्स एटलीस्ट मैं सबको समझा सकती हूँ। मेरे बारे में कोई भी नहीं था, मैंने नीचे से अपने आप स्टार्ट करके मैं